हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था क्या हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिड ऑर्बिटल के, वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में लेके आए हैं हम आपके लिए ड्रैगो मॉलिक्यूल। व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, कोई मॉलिक्यूल ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा, उसके क्या कंडीशन होती है, क्या बाउंडेशन होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपके पास भैया टाइम कम है ना, टाइम की आपके पास शॉर्टेज है, हमारे पास शॉर्टेज है, फिर हमारे पास तो नहीं है, फिर भी हमारा तो काम ही ये है। आपके तो काम बहुत है, अनेक काम है भैया ना, उसका भी काम है, उसका भी काम है, आई अंडरस्टैंड। आपके एक थोड़ी है भैया, हज़ारों हैं, दो तीन तो होंगी कम से कम। तो क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल पढ़ना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल। इसे हम वहीं से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर से ही। लास्ट वीडियो लेक्चर से ही हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, यही था। हाँ जी, यही था ना। मिक्स हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या था, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब डिफरेंट एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो दोनों मिक्स होके क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था, सिंपल मीनिंग बताऊं तो मिक्सिंग। और मिक्सिंग का मतलब क्या था, मिक्सिंग का मतलब आपको वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। मिक्सिंग का मतलब है, मिक्सिंग का मतलब है जैसे कपल होते हैं भैया, जैसे चिंटू के पापा और चिंटू की मम्मी, जिनकी शादी पहले नहीं हुई है। भैया शादी होने से पहले की बात है ये, है ना। अभी तो चिंटू भी हो गया, चिंटू के मम्मी पापा हैं, तो अभी की बात नहीं है, जब पहले की बात है, जब चिंटू के पापा और चिंटू की मम्मी की शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले चिंटू की मम्मी उनके घर पर रहती थी, चिंटू के पापा उनके घर पर रहते थे, ठीक है। उनकी जब शादी हुई, चिंटू के पापा मैंने मान लिया ए है और चिंटू की मम्मी है बी, तो चिंटू के पापा के पास खुद के अपने कैरेक्टर थे, कैरेक्टर मतलब खुद के अपने गुण थे, और जो चिंटू की मम्मी थी उनके घर में थी तो उनके अपने कैरेक्टर थे, ठीक है, उनके अपने कैरेक्टर थे, उनके अपने गुण थे। जब इनकी शादी हो गई भैया, शादी होके आ गए भैया घर में, चिंटू के पापा के घर में आ गए, तो अभी क्या है कि इनके पास जो इनके गुण हैं, जो इनके कैरेक्टर्स हैं, वो इनके क्या होंगे, आदान प्रदान होंगे। जैसे कि यार कोई भी देख लो, जैसे आप कोई ले लो भैया, आप कोई ले लो, देखो अभी समझाते हैं इसको। आपको ले लो, जैसे आप हो और आपकी वो है, ठीक है, समझ रहे हो ना, आप हो और आपकी वो है, वो दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो आपके कुछ गुण उसमें चले जाएंगे, कुछ हरकतें वो ऐसी करेगी आपकी जैसी, और आप कैसी हरकतें करोगे कुछ उसकी जैसी हरकतें करोगे। तो ये क्या होता है, यही होता है अपना मिक्सिंग का। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि अगर एक्सचेंज हो जाएगी, मैं जैसा हूँ वैसे आप हो जाए, आप जैसे हो थोड़ा वैसा मैं हो जाऊँ, तो ये मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब बताया था मैंने। और मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में किया था, क्या सभी को हाइब्रिडाइजेशन करना जरूरी है क्या? भाई साहब, चिंटू के पापा और चिंटू की मम्मी अलग अलग नहीं रह सकते थे, रह सकते थे, लेकिन भैया उनके मची हुई थी चुल, और हमें देना था एक टॉपिक, मतलब उनको हमें एक टॉपिक देना था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। इतना बड़ा टॉपिक दे गए, अगर नहीं मिलते तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं बनता ना। लेकिन कुछ समझदार लोग भी थे जो मिक्स नहीं हुए थे, उन समझदार लोगों को ही क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने आपको पहले। फिर जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपन ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ तक सभी चीज समझ आ गई, यहाँ तक सभी चीज समझ आई या नहीं आई। व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या है, इसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आपको भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। पहले इसको रख कर देता हूँ, ये तो थोड़ा रिकैप हो गया था लास्ट वीडियो लेक्चर का, थोड़ा कनेक्टिविटी देख ली थी हमने यहाँ से, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे हम, तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सेकंड जो आपका रीजन बताया था, वो बताया था कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होने के कारण वहां पर रिपल्सन अधिक हो जाता है। रिपल्सन अधिक होने से वहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और एनर्जी के ज्यादा हो जाने से वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये चीज बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो वही चीज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये अपना अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, रहने दो, इसे रहने दो, हाँ जी इसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइड एटम लगे हुए हैं, तो जब ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, साइड एटम के मध्य क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर मैं क्या करूं भैया, इनके मध्य अगर रिपल्सन कम करना है अपन को, तो क्या कर सकते हैं अपन क्या करेंगे, देखो क्या करने वाले हैं, ये देखो पहले इधर, अगर मैं क्या करूं, इन साइड एटम को दूर दूर कर दूं तो क्या रिपल्सन कम हो जाएगा, क्या रिपल्सन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, इन साइड एटम को दूर दूर करना है, ये बात करनी है। तो साइड एटम दूर कैसे होंगे, अगर 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 अपन ये जो पी ऑर्बिटल है इनका साइज बढ़ा दें, अगर अपन पी ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ा दें, जैसे ये बढ़ा दिया भैया मैंने, पी ऑर्बिटल का साइज ये बढ़ा दिया मैंने, तो अभी क्या है, साइड एटम यहाँ पे लगे हुए हैं पहले के जैसे,
पहले के जैसे ही साइड एटम लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ इनके मध्य डिस्टेंस इतनी है और यहाँ इनके मध्य डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो लोब होती हैं वो सेम होती हैं। ये हमारे थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों लोब क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। नहीं तो दोनों लोब क्या होती हैं, सेम होती हैं, सेम साइज की होती हैं, ठीक है। जैसा ये होता है वैसा ही होता है, बस थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है यार। जानते हो यार, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गलती, क्योंकि आपको पता है कोई भी आइडियल नहीं होता है। अगर मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ जाऊँ और वहाँ से ओनली फॉर जो पी ऑर्बिटल है उसको वहाँ से उठा के वहाँ कर दूँ तो वो एक अलग बात होती है, नहीं तो गलती सबसे होती है। आइडियल कोई नहीं होता, अगर आइडियल होते तो क्या ही बात होती है। आइडियल कोई नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन छोड़कर जाना नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि गलतियाँ एक्सेप्ट करना सीखो। गलतियाँ माफ़ भी की जाती हैं, एक दो बार की गलती कभी ऐसा नहीं है कि माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन सबकी जो थिंकिंग होती है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा था कि जो ड्रैगो मॉलिक्यूल है वो ड्रैगो मॉलिक्यूल का है। यहाँ पे ये क्या है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। अपने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे रिपल्सन का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है साइड एटम्स के मध्य। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको लग रहा है भैया कोई रिपल्सन होगा, लग रहा है कोई रिपल्सन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस है वो कम होने के कारण इन दोनों के मध्य रिपल्सन हो सकता है, आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे भैया दूरी बहुत अधिक है, तो यहाँ पे रिपल्सन कैसे हो जाएगा, आप ही बताओ। है जी, दो दुश्मन है, दो दुश्मन पास में रहेंगे तो उनके मध्य बहुत रिपल्सन होगा, साले तू आ, ठीक है, तेरे को मारूंगा। एक ये है, ये दूर दूर है, इनको दिख ही नहीं रहे कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, इनको पता ही नहीं है कि भैया हमारे पास मेरा दुश्मन इधर की साइड रहता भी है, तो फिर वैसे भी मस्त रहेगा, इसको क्या मतलब है किसी और से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो दिख जाएगा तो इसको मतलब आंखों से खून निकलेंगे, ठीक है, इतना गुस्सा आएगा। तो ये वही है, यहाँ पे रिपल्सन का फैक्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नो रिपल्सन, नो रिपल्सन, ठीक है। अभी देखो, जब अपन ने हाइब्रिडेशन पढ़ा था तो वहां पे ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के मध्य ये जो रिपल्सन वाला फैक्टर था उसे कौन बैलेंस कर रहा था, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा जा रहा था, इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, जो ये रिपल्सन के फैक्टर से ये जो अनस्टेबिलिटी थी हमारे अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग में, उसको मैंने क्या कर दिया, रिपल्सन हटा दिया। कैसे हटा दिया सर, इसलिए ऐसे हटाया मैंने कि इनके जो पी ऑर्बिटल थे इनकी साइज मैंने बढ़ा दी। पी ऑर्बिटल्स के साइज बढ़ाने के कारण यहाँ पे जो साइड एटम है उनके मध्य रिपल्सन नहीं है। अगर रिपल्सन नहीं है तो भैया ये बॉन्ड, ये जो अपना संकरण करेगा ही क्यों है। यहाँ पे संकरण करने का एक मीनिंग था कि भैया यहाँ पे रिपल्सन है, अनस्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हाइब्रिडेशन कर रहा था। लेकिन अगर ये केस है तो इस केस में भैया ना तो कोई रिपल्सन हो रहा, ना कोई अनस्टेबिलिटी हो रही, तो क्या ये हाइब्रिडेशन करेगा। हाइब्रिडेशन क्यों करते हैं भैया, हाइब्रिडेशन क्यों करते हैं, जैसे चिंटू के पापा और चिंटू की मम्मी जब दूर दूर थे तो उनके वो क्या थे, अनस्टेबल थे, ठीक है। वो क्या थे, अनस्टेबल थे। तो उस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या किया था उन्होंने, एक क्या शादी की थी उन्होंने, ठीक है। तो वही है, जो अपन मिक्स क्यों होते हैं, मिक्स होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी काम होता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मेरी कोई स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि मेरे को यहाँ से आप अच्छे से देख पा रहे हैं, इधर से और अच्छे से देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या आया हूँ, क्योंकि मेरे को आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आया हूँ। तो कोई भी चीज़ है, कोई काम क्या होता है, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये स्टेबल है पहले से। तो भैया अगर चिंटू की मम्मी और चिंटू के पापा अगर वो वहीं खुश रहते हैं, अपने घर में खुश हैं, चिंटू के पापा अपने घर में खुश है, चिंटू की मम्मी अपने घर में खुश है, तो क्या वो शादी करते हैं, है जी, बताओ भैया। अब चिंटू सोच रहा होगा यार अगर शादी नहीं करते तो हम कहाँ से होते, हाय हाय। कोई नहीं भैया, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। अगर वो दोनों अपने घर में अच्छे स्टेबल होते कि भैया मैं ठीक हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ, चिंटू के पापा कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ, तो क्या शादी करते, नहीं करते ना। तो वही है, अब ये शादी करना चाहेगा भैया, ये चिंटू के पापा हैं, चिंटू के पापा शादी करना चाहेगा कि भैया अब तो हम तो बढ़िया मस्त हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास, है जी। अब जब कोई कमी नहीं है तो ये क्यों करेगा शादी, अब नहीं करेगा भैया। अब मतलब कि अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे अब नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे अब कोई भी संकरण नहीं होगा, कोई भी संकरण नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, बस मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया भैया, मैंने साइड आइटम क्या वही है भैया, साइड आइटम थोड़े आपको बड़े लग रहे होंगे लेकिन सेम है, ठीक है, साइड आइटम सेम है। मैंने क्या किया, ओनली फॉर पी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज कर दिया, और पी ऑर्बिटल के साइज इंक्रीज करने से नो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन हो गई। और मैंने ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या कहा था, व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। और हाइब्रिडाइजेशन किनमें नहीं होती, जिनमें सेंट्रल एटम बड़ा होता है। और साइड एटम की भी बात करेंगे अभी के लिए, बस सेंट्रल एटम देखिए आप, इस सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, बड़ा है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है, जिसमें यहाँ पे रिपल्सन का फैक्टर हट जाता है, तो इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे एस और पी की मिक्सिंग नहीं होती है, नो एस पी मिक्सिंग लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल। अभी जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले कंडीशन। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल मेरे को दे दिया कि मेरे से पूछा कि क्या ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, मैंने कहा सर मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी पहले, क्योंकि ड्रैगो मॉलिक्यूल की कुछ कंडीशंस हैं, उनको जब मैं लगाऊंगा तब मेरे को पता लग जाएगा कि ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है या नहीं है। वैसे तो ड्रैगो मॉलिक्यूल जो है फिक्स हैं, आप इजीली उनको याद भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी अपन को कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर कोई हाइपोथेटिकल कोई क्वेश्चन दे दे तो क्या हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर ड्रैगो मॉलिक्यूल, कंडीशन फॉर ड्रैगो मॉलिक्यूल, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन क्या है, फर्स्ट जो कंडीशन हमारे पास
कि सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज, सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज। ठीक है, आपका जो सेंट्रल एटम है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब कि या तो वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। ठीक है, या तो थर्ड पीरियड का या फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब थर्ड से अधिक का होना चाहिए या फिर थर्ड पीरियड का होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का ले लिया और फिर कह रहे हो ये तो ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा। भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रल एटम बड़ा चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया था क्यों सेंट्रल एटम बड़ा चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एटम के जो पी ऑर्बिटल है वो बड़े होने चाहिए, और पी ऑर्बिटल बड़े होंगे तभी नो रिपल्सन का केस आएगा, नहीं तो नो रिपल्सन का केस नहीं आने वाला है। और सेकंड जो अपना सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पी ऑर्बिटल के साइज इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो क्या करें, नो रिपल्सन का केस फॉलो कर सके। ठीक है, उनमें फिर रिपल्सन होगा तो फिर वहां पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है अपने पास कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उस पर लॉन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, कि लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, लॉन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए सेंट्रल एटम पे, मतलब कि एक लॉन पेयर तो होना ही चाहिए, वन लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से दो भी हो सकते हैं, दो सेंट्रल एटम भी हो सकते, दो आपके लॉन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, या एक तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और थर्ड जो आपका क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि आपका जो ये साइड एटम है, साइड एटम शुड बी, साइड एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। भैया ये क्या चीज़ लिखती सर आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, ये क्या चीज़ लिख दी कि साइड एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ले रहे हो सर? आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो ले सकते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो ले सकते हो। आपने ये चीज़ क्यों लिखी? ये चीज़ समझ आ गई सर आपकी कि सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज है, बिलोंग्स थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। ठीक है, थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा के पीरियड के होने चाहिए आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, नो रिपल्सन के केस के लिए हो सर। ये सेकंड क्या है? सेकंड सर वन लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वन लॉन पेयर या वन से अधिक लॉन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, साइड एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है सर? सर अगर सेंट्रल एटम में आपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि फ्लोरीन ले लिया, ठीक है सर, सर अभी के लिए मैं इस चीज़ को अपन थोड़ा क्लियरिफाई कर रहे हैं। अगर मैंने साइड आइटम क्या ले लिया, अगर मैंने साइड आइटम क्या ले लिया, फ्लोरीन अगर मैं ले लेता हूं, तो ये जो फ्लोरीन है वो एस और आपके पी, जो एस और जो पी ऑर्बिटल है उसके मध्य एनर्जी गैप को बहुत ही कम कर देगा। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं भाई? मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये अगर मैंने साइड एटम फ्लोरीन जैसे कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैंने ये एलिमेंट ले लिया तो यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल के मध्य एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा, और ये न चाहते हुए भी क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। और मिक्सिंग को क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिडाइजेशन। भैया हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना ही नहीं है, हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना ही नहीं है, तो हमको ये रखना नहीं पड़ेगा। अगर हमने ये रख दिया तो भैया ये एस और पी ऑर्बिटल के मध्य क्या कर देगा, एनर्जी गैप कम, और जिससे कि वो ना चाहते हुए मिल जाएंगे, है जी। जैसे जैसे आप हो, ठीक है, आपकी वो है, अगर आप दूर दूर हो तो भैया आप मिक्स नहीं करोगे। ठीक है, आप गले नहीं मिलोगे। मिक्सिंग का मतलब गले मिलना लगा लेते हैं अपन। ठीक है, मिक्सिंग का मतलब गले लगाना है। जैसे कि वो दूर है आपसे लगभग 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर वो खड़ी है, आप यहाँ खड़े हो, तो वो क्या आपसे गले मिल सकती है भैया 10 मीटर दूर से? भैया राक्षस नहीं थोड़ी है जो गले मिल लेगी इतने लंबे हाथ करके, है? तो मतलब वहां से गले नहीं मिल सकती। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए भैया बंदा जो आपके जो गैप है, ये एनर्जी गैप, उसको अगर कम कर दे, आपके ये जो बीच की डिस्टेंस है उसको कम कर दे, जैसे कि आप हो और आपके बिल्कुल पास में ही क्या खड़ी हो, वो आपकी वो खड़ी हो, ठीक है, तो फिर क्या करोगे भैया? गले मिल सकते हो, फिर गले मिल सकते हो, फिर ना चाहते हुए भी आपके अंदर से पता नहीं क्या क्या आएगा और आप गले लग जाओगे, तो मतलब कि मिक्सिंग हो जाएगी। तो अपन को मिक्सिंग नहीं करनी है भैया, अखंड सिंगल रहना है, अखंड सिंगल रहना है, मिक्सिंग नहीं करनी है। तो मिक्सिंग ना हो इसलिए अपन को क्या करना है, एस और पी सब सेल के, एस और पी ऑर्बिटल के मध्य अपन को एनर्जी गैप कमी नहीं करना है, उसको वहीं रखना है भैया, कि हम आपको अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि आइए, क्योंकि हम क्या है भैया, अखंड सिंगल। ठीक है, तो वही है साइड एटम, आपको फ्लोरीन नहीं लेना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लेना, नहीं तो आपके हाइब्रिडेशन नहीं हो, हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और वो अपन को नहीं चाहिए भैया, हाइब्रिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि चिंटू के पापा और चिंटू की मम्मी पछता रहे हैं हाइब्रिडेशन करके अब तो, है ना। तो अपन ने कंडीशन देख ली ड्रैगो मॉलिक्यूल की। फर्स्ट कंडीशन, सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स, और वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, वन या सेकंड, वन या टू, है ना, कितने भी हो सकते हैं। और साइड एटम ये जो मोस्टली वन या टू ही होंगे ना, और साइड एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइड एटम क्या होना चाहिए आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, ये सारी चीजें आपकी हो गई इसकी ड्रैगो मॉलिक्यूल की कंडीशन। अब भैया ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं वो चीज देख लीजिए एक बार आप, क्योंकि फिक्स ड्रैगो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल हैं, नहीं, फिक्स ड्रैगो मॉलिक्यूल है आपके पास। फिक्स कौन कौन से हैं सर? अपना मार्कर किधर गया? हाँ, तो आपके पास एक तो ये है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, इन विच मॉलिक्यूल, इन विच मॉलिक्यूल इज, इन विच मॉलिक्यूल इज ड्रैगो
मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास ड्रैगो मॉलिक्यूल है, तो मैं फर्स्ट दे रहा हूँ आपके पास NH3, ठीक है, सेकंड दे रखा हूँ आपके पास H2O, थर्ड आपके पास दे रहा हूँ मैं PH3, फोर्थ आपके पास में दे रहा हूँ, फोर्थ क्या दूँ आपको, H2S, फिफ्थ मैं आपको दे रहा हूँ, फिफ्थ क्या दे रहा हूँ, फिफ्थ में दे रहा हूँ आपको H2F, है जी, और मैं दे रहा हूँ आपको सिक्स्थ में दे रहा हूँ आपको ASH3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कुछ मॉलिक्यूल है, इनमें आपको पता लगाना है कि कौन से आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, ये जो ड्रैगो मॉलिक्यूल और नॉट है ना, आर लगा लो यहाँ पे, आर ड्रैगो मॉलिक्यूल और नॉट। ठीक है, ये पता करना है। तो फर्स्ट जो है आपके पास NH3, आपको क्या करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या इस पे लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे है सर एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है सर, और क्या देखो सर, साइड एटम क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है सर, तो साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है सर, और इस पे क्या है, एक लोन पेयर है, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होगी NH3 की। तो क्या ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, बता दो इसी बातें भैया। ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है सर? सर ये तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि सर इसके पास लोन पेयर भी है, इसके साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भैया एक और कंडीशन लिखवाई थी आपको, एक और कंडीशन क्या लिखवाई थी, कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको एक और, कि साइड जो आपका सेंट्रल एटम है वो शुड बी लार्ज होना चाहिए, या तो थर्ड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए या फिर उससे अधिक फोर्थ का या फिफ्थ का, इस प्रकार आपके पास एलिमेंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपके पास। क्या है नाइट्रोजन, क्या है सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपके पास, नाइट्रोजन क्या है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये क्या आपके पास होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं होगा। वहीं अगर H2O की बात करूं, वही देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो आपका साइड एटम है वो भी ठीक है, लेकिन जो ये है ये भी क्या है आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपका, ये भी जो सेंट्रल एटम है वो भी सेकंड पीरियड है, तो ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं होने वाला है। PS3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नहीं पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर है जी, हाय सर क्या बात कर दी है जी। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन का ग्रुप है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के पास ये कौन सा है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है अपना फास्फोरस जो है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट रहा। ठीक है, साइड एटम क्या है, साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपके पास फास्फोरस के पास क्या है एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या ये ड्रैगो मॉलिक्यूल का बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इसके पास जो फास्फोरस है वो भी लार्ज सेंट्रल एटम है, साइड एटम भी क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा। वैसे ही ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल होने वाला है आपके पास, ये नहीं होने वाला क्योंकि आपके पास फ्लोरीन क्या है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और ये भी आपके पास क्या होने वाला है ड्रैगो मॉलिक्यूल होने वाला है, क्योंकि जो आर्सेनिक है उसके पास भी क्या है, आर्सेनिक भी नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके साइड एटम क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये भैया और क्या है, बस आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और रह गई अपनी, वो क्या है, बंद हो जा, हाँ क्या है अब अपने पास एक है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल। आपके जो ड्रैगो मॉलिक्यूल हैं उनके क्या गुण हैं भैया। नहीं जी, गुण तो सभी में होते हैं, है ना, गुण तो सभी में होते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर गुण कुछ ना कुछ तो होंगे। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो बुरे से बुरे व्यक्ति से सीख सकते हैं, नहीं तो सीखने की इच्छा नहीं रखते तो आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति से कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए सीखने की चाह हमेशा रखनी चाहिए। कोई भी अगर जैसे होता है कि कॉलेज में जैसे आप जाते हो, कुछ स्टूडेंट्स हमने भी देखे हैं ना हमारे कॉलेज टाइम में भी, क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है और उस स्टूडेंट को आता है, ठीक है, उस स्टूडेंट को आता है, तो वो क्या करता है कि भैया उस टीचर के सुनता ही नहीं है, उस टीचर से वो बार बार परेशान करता है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपको कोई आपके आगे खड़ा होकर कोई पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगी, तभी वो वहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है। तो कभी किसी टीचर को परेशान नहीं करना आपको, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आपको आता है ना तो चुपचाप बैठे रहना है, जब आपसे पूछा जाए तभी बताना है। कुछ होते हैं, कुछ शरारती टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं कि भैया मेरे को आता है, टीचर मेरे को आता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये क्या है कि आपके वो बताता है, नेचर बताता है आपका कि भैया आपका नेचर कैसा है। भाई नेचर को क्या रखना है, मुझे शांत रखना है। ठीक है, आपको आता हो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप किसी क्लास में बैठे हो तो सुनिए। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी की भी 1 घंटे की क्लास सुनते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी की भी ले लेना आप, मेरी ही नहीं, किसी भी टीचर, कोई भी ऑफलाइन टीचर आपको पढ़ा रहा है कहीं भी, या कोई ऑनलाइन टीचर है, कहीं से भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ 1 घंटे में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने ही वाला, अगर आप सुनते हो तो। अगर नहीं सुनते हो तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ की छोड़ देना कि कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर तो अब आप देखने वाले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक लास्ट 5 मिनट का और रह रहा है अपना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल। आपके जो ड्रैगो मॉलिक्यूल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पता है, क्या पता है सर, हमें तो कुछ नहीं पता है जी, हम तो भूल गए हैं जी, हम तो भूल गए, और जिसके चक्कर में भूले वो हमें भूल गई। कोई नहीं भैया, हम आपको याद दिला देंगे फिर से ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या है भैया, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कि ये नो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें कोई भी संकरण नहीं होता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल में कोई भी संकरण है क्या हो गया है, कोई भी संकरण नहीं होता है। और सेकंड क्या है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल करते हैं,
अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वीक बॉन्ड बनेगा। ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। क्यों बनेगा? क्योंकि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के केस में क्या होती है, ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होने के कारण यहाँ पे जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है आपके वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल की बात करूँ, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसकी भी, और आज भी की थी शायद हमने ना। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि हमने बात, देखो अभी दिखा देते हैं आपको, एक थोड़ी सी झलक दे ही देते हैं ना। ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल के मध्य क्या है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के मध्य ये क्या है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री का होगा। तो यही इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बॉन्ड, इसमें कोई भी संकरण नहीं होता है। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। और ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और वीक बॉन्ड अगर है, वीक बॉन्ड क्यों है वीक बॉन्ड, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होता है। जबकि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जो एरिया है वो आपका अधिक होने के कारण उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं आपका जो हाइब्रिड और पी ऑर्बिटल होते हैं वो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं। और आप कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कौन से मॉलिक्यूल आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल और कौन से मॉलिक्यूल नहीं है, तो आपको वो तीनों कंडीशंस पहले अप्लाई करनी है। उसके अगर वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल होने वाला है। अगर वो तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो एक ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं होने वाला है। और कौन कौन से आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल थे वो मैंने शायद आपको नहीं बताया, बता देते हैं। जो ये नाइट्रोजन फैमिली है और आपकी जो ऑक्सीजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 आप हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, यही है आपके पास। एक इधर पोलोनियम हो रहेगा, ठीक है, और इधर ये आपके पास क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होने वाले हैं। तो ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है आपके पास। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल देख लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या हो गए, ड्रैगो मॉलिक्यूल हो चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में सारे डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे हम आपके लिए परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक, क्या होते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, उनके एप्लीकेशंस क्या है। उनके एप्लीकेशंस बहुत खतरनाक है भैया, क्योंकि बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो अगले वीडियो लेक्चर में उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।